सोचिए आपको एक मशहूर लेखिका की अधूरी किताब पूरी करने का मौका मिले, लेकिन उसी लेखिका के घर में आपको उसकी एक ऐसी गुप्त डायरी मिल जाए जिसमें रूह कपा देने वाले राज लिखे हों। सवाल यह है कि वो डायरी सच है या बस एक बीमार दिमाग की कल्पना। आज हम बात कर रहे हैं कॉलिन हूवर की सबसे डरावनी और सस्पेंस से भरी किताब वेरिटी की। चेतावनी साफ है, यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है लोवेन एशले से, जो एक संघर्षरत लेखिका है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे एक बहुत बड़ा ऑफर मिलता है। मशहूर लेखिका वेरिटी क्रॉफर्ड एक एक्सीडेंट के बाद कोमा जैसी हालत में है और उसकी सुपरहिट बुक सीरीज अधूरी रह गई है। वेरिटी के पति जेरेमी चाहते हैं कि लोवेन उस सीरीज को पूरा करे। पैसों और मौके की कमी से जूझ रही लोवेन यह ऑफर स्वीकार कर लेती है। रिसर्च के लिए लोवेन क्रॉफर्ड परिवार के घर जाती है। यह घर बाहर से जितना सामान्य दिखता है, अंदर से उतना ही भारी और डरावना महसूस होता है। वेरिटी बिस्तर पर पड़ी है, बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, लेकिन लोवेन को कई बार ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें सब कुछ देख रही हों। उसी घर में रहते हुए लोवेन को वेरिटी के पुराने नोट्स ढूंढने होते हैं। तभी उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। वेरिटी की एक अनपब्लिश्ड ऑटोबायोग्राफी। यह कोई साधारण आत्मकथा नहीं होती। जैसे जैसे लोवेन उसके पन्ने पढ़ती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। डायरी में वेरिटी ने स्वीकार किया होता है कि वह अपने बच्चों से नफरत करती थी। उसने मां होने का नाटक किया, लेकिन अंदर से वह क्रूर थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों की मौतों के पीछे भी वह खुद को जिम्मेदार बताती है। डायरी पढ़ते पढ़ते लोवेन को लगने लगता है कि घर में कुछ बहुत गलत है। उसे महसूस होता है कि वेरिटी शायद उतनी असहाय नहीं है जितनी दिखती है। कभी कभी उसकी पोजीशन बदली हुई लगती है, कभी उसकी आंखों में कुछ डरावना सा चमक जाता है। डर धीरे धीरे शक में बदल जाता है। इसी बीच लोवेन और जेरेमी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों अपने अपने दर्द में एक दूसरे को सहारा देने लगते हैं। लेकिन लोवेन के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या उसे जेरेमी को उस डायरी के बारे में बताना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर डायरी सच है तो वेरिटी एक राक्षस है, और अगर झूठ है तो शायद लोवेन एक बेगुनाह औरत को बर्बाद कर रही है। आखिरकार लोवेन जेरेमी को डायरी दिखा देती है। इसके बाद कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है, जहां गुस्सा, डर और शक मिलकर एक ऐसा फैसला करवा देते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन असली झटका तो बिल्कुल आखिर में लगता है। लोवेन को वेरिटी का एक और खत मिलता है। उस खत में वेरिटी लिखती है कि वह डायरी सच नहीं थी, वह सिर्फ एक लेखन अभ्यास था ताकि वह अपनी कहानियों के विलेन को बेहतर तरीके से समझ सके। वह दावा करती है कि उसने यह सब जेरेमी की नजरों से बचने के लिए छुपा कर रखा था, और असली में वह एक बेगुनाह मां थी। अब सवाल यही रह जाता है, सच क्या है? डायरी या खत? क्या वेरिटी एक ठंडी दिल कातिल थी या एक ऐसी औरत जो गलत समय पर गलत इंसान के सामने फंस गई? कॉलिन हूवर यही कहानी खत्म कर देती हैं और फैसला आपके हाथ में छोड़ देती हैं। वेरिटी कोई साधारण थ्रिलर नहीं है। यह एक ऐसा दिमागी खेल है जो आखिरी पेज के बाद भी आपको चैन से बैठने नहीं देता। आपको क्या लगता है, कौन सच बोल रहा था? अपनी थ्योरी कमेंट में बताइए। अगर आपको डार्क थ्रिलर पसंद हैं तो इस किताब को मिस मत करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।